हेलो जी। वेलकम है आपका एक बार फिर से। बहुत 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 स्वागत है हमारी क्लास में। हम कर रहे हैं 11th क्लास के बिजनेस स्टडी। हमारी यूनिट 1 थी एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। यूनिट 2 में हमने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर फाइनली हमने कंपनी पढ़ी थी। फिर कंपनी का हमने फॉर्मेशन किया था, फिर देखा था कौन सी प्रोस्पेक्टस होती है, एओए, एमओए वगैरह, उन सब के बारे में देखा था। दैट इज यूनिट 2। वो यूनिट 2 भी खत्म हो चुकी है। अब आज से हम स्टार्ट करें यूनिट 3। यूनिट 3 का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस, उसके बाद फिर हम करेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या फ़र्क है प्राइवेट एंटरप्राइज और पब्लिक एंटरप्राइजेस में? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट तो क्या हो गई, मतलब कुछ प्राइवेट क्या मतलब प्राइवेट क्या होता है कि भाई हमारा पर्सनल चीज़ें, पर्सनल चीज़ें जो होती है वो एक तरह से हम प्राइवेट चीज़ें बोलते हैं। पब्लिक, जिसमें जिसका मतलब जिसका रूप रंग सब देखते हैं, गवर्नमेंट भी देखती है और नॉर्मल हम नॉर्मल पब्लिक हैं। और गवर्नमेंट, दो चीज़ें होती है, गवर्नमेंट है और हम पब्लिक है। एक पब्लिक सेक्टर होता है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। दो सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर होता है और एक पब्लिक सेक्टर होता है। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर की बात आती है वहाँ पे गवर्नमेंट घुसने लग जाती है, और जहाँ प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ गवर्नमेंट नहीं घुसती, वहाँ पे प्राइवेट लोग अपना काम चलाते हैं। मैं पहले प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करूंगा, प्राइवेट सेक्टर की बात करूंगा, उसके बाद मैं पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पब्लिक, प्राइवेट एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज क्या हो गए, जो हमारी यूनिट 2 थी ना पूरी, वो एक तरह से पूरी की ऑलमोस्ट 95% एक तरह से प्राइवेट एंटरप्राइज से थी। हमने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट किया था, फिर हमने पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ा था, फिर हमने एचयूएफ पढ़ा था, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था, फिर एंड में पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ी थी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी प्राइवेट सेक्टर में ही आती है। जो दोनों कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी, दोनों प्राइवेट सेक्टर में। मैं यहाँ सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब मैं एज ए ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें डाउट आता है बच्चों को कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पब्लिक एंटरप्राइजेस सेक्टर में मतलब डिफरेंस क्या आ जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जहाँ पे पब्लिक का पैसा लगता है, बट वहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। बट जब हम पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी हम बात कर रहे हैं प्राइवेट की। जो ये सारे बिजनेसेस हैं, जो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो हमारे यूनिट 2 थी पूरी की पूरी, एचयूएफ, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ये एक तरह से सारे प्राइवेट एंटरप्राइज है, प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस हैं सारे के सारे, जहाँ पे कुछ लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें उन्हीं की होती हैं। यहाँ पे ना सबसे जो एक एलिमेंट होता है ना, वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो एलिमेंट होता है प्रॉफिट का। जब हम पब्लिक एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे वहां पे हम प्रॉफिट एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, बट जब हम प्राइवेट एंटरप्राइज या प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट एलिमेंट इज मस्ट। अगर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है तो फिर ये बिजनेस रन ही नहीं होते, बिजनेस बंद हो जाते हैं। बट जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट एलिमेंट, वहां पे प्रॉफिट की जगह चेंज हो जाता है सर्विस, वहां सर्विस एलिमेंट होता है। प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, बट वहां पे बात आती है सर्विस देने की। ठीक है, अब फॉर्म्स क्या है प्राइवेट, उसकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म, प्राइवेट एंटरप्राइज की फॉर्म्स क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, एक बंदा बिजनेस चलाता है, या अब तो पहले तो सिर्फ एक मतलब नॉर्मल वो खुलता था कि मतलब एक एकल बंदा का सोल प्रोप्राइटरशिप खुलती है। तब सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में भी चेंज कर सकते हैं, ओपीसी होती है, 1% कंपनी बन सकती है, हमने डिस्कस किया था यूनिट 2 में। फिर एचयूएफ क्या होता है कि एक फैमिली मिलके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मिलके जब बिजनेस करती हैं, सारे लोग उसके जब मिलके काम करते हैं। पार्टनरशिप की बात है जब दो या 20 तक जो लोग होते हैं, ये मतलब जो आपस में दोस्त हो सकते हैं, भाई बंधु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसमें लिमिट होती है, मैक्सिमम 20 की लिमिट होती है, वो कुछ मिलके बिजनेस करते हैं। बट अब इसमें यहाँ पे सब कुछ ही लोग काम कर रहे हैं ना, ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे, है ना। तो ये सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं। फिर जॉइंट वेंचर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ये बहुत, जॉइंट वेंचर हमेशा बहुत थोड़े टाइम के लिए बनता है। कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट में 2 लोग मिलके काम करते हैं, जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसे ही होती है जहाँ पे
जॉइंट स्टॉक कंपनी में ना बस एक फंड्स का ज्यादा आ जाता है, जब जहां पे मतलब इसमें पब्लिक भी हो सकती है, इसमें प्राइवेट, और इसमें इवन इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पे गवर्नमेंट भी अपना इन्वॉल्वमेंट लेती है। जब जहां पे गवर्नमेंट आ जाएगी ना, वहां पे फंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेनली वैसे कि वो मतलब मेनली प्राइवेट में ही चलती है, गवर्नमेंट वाले इसमें कम वो करते हैं, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ लोग जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, वो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कवर हो जाता है, ठीक है। ये हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताए हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा, ये क्योंकि हमने एक एक चैप्टर बहुत डिटेल में जाके पढ़ा हो, तो मैंने इसलिए थोड़ा आपको फटाफट करा दिया। अब इनके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में क्या है, सबसे मेन जो मैं बता रहा था आपको, अगर प्राइवेट है तो बिना इसके तो चलेगा नहीं। क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव इज मस्ट, प्रॉफिट एलिमेंट इज मस्ट। अगर प्रॉफिट है तो रन कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं है तो रन नहीं कर सकते। प्रॉफिट है तो रन कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं है तो रन नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट पे डिपेंड। अगर प्रॉफिट इनको नहीं होगा तो थोड़े टाइम बाद जाके बंद हो जाएंगे, क्योंकि फंड्स कहाँ से लाएंगे, पैसे जब नहीं होंगे तो फिर बिजनेस तो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है प्राइवेट ओनरशिप। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या है कि भाई कुछ लोग मिलके उस पे मतलब कुछ लोग मिलके ही चला रहे हैं। ऑनर, उसका ऑनर कौन है बिजनेस का? भाई सोल प्रोप्राइटर में तो अकेला ही बंदा है, एचयूएफ में एक फैमिली है, पार्टनरशिप में दो चार दोस्त होते हैं, जॉइंट वेंचर में दो कोई भी कंपनी आ जाती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ लोग मिलकर चलाते हैं। तो ओनरशिप में प्राइवेट में चली गई ना, फिर जब ओनरशिप प्राइवेट चली गई तो मैनेजमेंट तो खुद ही प्राइवेट हो गया। जब ओनरशिप प्राइवेट हो गई तो मैनेजमेंट भी तो प्राइवेट होगा। भाई मैनेज करता कौन है? हु इज अ मैनेजर? ऑनर इज अ मैनेजर। जब ऑनरशिप ही प्राइवेट है तो मैनेजमेंट तो अपने आप वो हो गई। मैनेजमेंट मतलब होता है कि काम को चलाना, काम चलता कैसे, और काम को भाई अगर मैं कोई काम स्टार्ट कर रहा हूं तो उसको चलाएगा कौन? मैं ही चलाऊंगा ना। तो जब ऑनरशिप मेरी है तो मैनेजमेंट भी मेरी है। प्राइवेट ओनरशिप तो अपने आप ही प्राइवेट मैनेजमेंट। ओके ओके सर। लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, गवर्नमेंट बहुत कम इंटरवेंशन करती है, अदरवाइज जब तो कोई बहुत बड़े लेवल पे जाके कोई फ्रॉड या कुछ और कैसा कुछ नहीं करते तब तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती। तो लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन मतलब घुसना, पॉलिटिकल वाले इसमें ज्यादा नहीं घुसते, ठीक है। ये तो हो गया प्राइवेट एंटरप्राइज या प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की बात यहां खत्म हो गई। अब बात करेंगे पब्लिक की। जैसे ही वर्ड पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइज सुनते हो ना, समझ लो गवर्नमेंट घुस गई। जैसे ही पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइज की बात करते हो तो समझ लो गवर्नमेंट घुस गई। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलग है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसी सेक्टर में काउंट हो जाएगी, इस सेक्टर में नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पब्लिक लिमिट, जैसे रिलायंस है, रिलायंस है वो यहीं कवर होगी, वो प्राइवेट सेक्टर में कवर हो जाएगी, वो पब्लिक सेक्टर में कवर नहीं होगी। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कवर होगी। कैसे कैसे? अब गवर्नमेंट के कौन कौन से तरीके, मतलब फॉर्म्स कौन कौन से? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खोलता है, जैसे सुना है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो कहां से चलता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक पूरा अलग से पूरी मिनिस्ट्री है, उसके अंडर आरओसी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट्स के, ठीक है। तो मैं अभी फॉर्म्स की बात कर रहा हूं। जैसे इंडियन पोस्ट है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, वो इंडस्ट्री जो पोस्ट जो हमारी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है। सिविल एविएशन हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इतने सारे डिपार्टमेंट आप कहीं जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है ना सारे, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आ जाते हैं। मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इंडियन पोस्ट हो गया, ठीक है। जैसे अब इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज एक पूरी मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के अंदर क्या है? रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट काम करता है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। जैसे कोल मिनिस्ट्रीज के अंदर कोल डिपार्टमेंट काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। जितने भी ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। इनमें 51 पर, इनमें 100% ले लो आप, इनमें 100% जो होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट की होती है। इनमें 100%, 51 से 100% तक की जो होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट की होती है। ओके ओके सर। अच्छा अब मैं इनके
आपको मोटे मोटे फीचर्स और वैसी चीजें बताता हूं जो इन तीनों में कॉमन होंगे। तीन इनके फॉर्म्स हैं, डिपार्टमेंट, पब्लिक और गवर्नमेंट कंपनी। ऑलमोस्ट तीनों में सेम होगी, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं लिया, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूं। जहां गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या वहां पे प्रॉफिट होगा? नहीं, वहां सर्विस होगी। सर्विस इज इंपॉर्टेंट, चाहे प्रॉफिट हो या ना। अब गवर्नमेंट भी अगर प्रॉफिट कमाने लग जाएगी तो फिर काम चलेगा कैसे? गवर्नमेंट कभी प्रॉफिट नहीं कमाती, गवर्नमेंट हमेशा सर्विस देती है, लोगों के लिए काम करती है। पर पैसा कहां से आता है उसके लिए? पैसा तो टैक्स से ही आता है, पैसे हम ही देते हैं। बट वो पैसा, जब पैसा हम ही दे रहे तो वो पैसा हमारे ऊपर ही खर्च होना चाहिए ना। उसमें अगर गवर्नमेंट उसमें प्रॉफिट कमाने लग जाए कि भाई जो भी 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स भरेगा, हम उसका 10% लेस करके उसको हम ये बेनिफिट देंगे, हम यहाँ कोई प्रॉफिट थोड़ी कमा रहे हैं। प्रॉफिट तो ये लोग कमाते हैं, गवर्नमेंट प्रॉफिट कभी नहीं कमाती। फॉर्मेशन कैसे होता है? एक मिनिस्ट्री का ऑर्डर या मिनिस्ट्री का सर्कुलर, मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन निकलती है, पार्लियामेंट से पास होती है और बन जाता है। कोई ज्यादा वो कुछ नहीं करना, सीधी मिनिस्ट्री से सीधी अप्रूवल आती है कि ये नया डिपार्टमेंट हमें खोलना है और खुल जाता है। रिसेंटली भी नीति आयोग, नाम चेंज हुआ है बट नीति आयोग अलग से डिपार्टमेंट वो बन गया है गवर्नमेंट का, ठीक है, ओके। अब पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन होता है कि मतलब यहां पे इसमें डिपार्टमेंटल, ध्यान रखना इसमें ना जो फंडिंग होती है, इसमें पब्लिक से फंडिंग नहीं होती। इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो फंडिंग होती है वो 100% गवर्नमेंट की होती है। एक्सपेंसेस, इनकम जो भी होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे। बट यहां पे पब्लिक कॉर्पोरेशन में मोस्टली गवर्नमेंट की होती है, बट जब जरूरत पड़ती है तो नॉर्मल आम जनता से पैसे लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है LIC तो आपके घर में सबकी होगी। जैसे आपके अपने फादर से जब पूछोगे LIC क्या है, तो आपके नाम पे आपके फादर ने, आपकी मदर ने, आपके दादा दादी, नाना नानी ने LIC कराई होगी आपके नाम पे। तो आपसे पैसा लिया और वो अल्टीमेटली जा कर आए, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, या LIC उसको इन्वेस्ट कर रही है फर्दर, फिर आपको रिटर्न दे रही है। आपके LIC से मतलब हम सब जानते हैं LIC का मतलब क्या होता है। जैसे RBI हो गया, ऐसे बहुत जो मतलब जिनके पीछे कॉर्पोरेशन वर्ड है ना, वो सारे इसमें कवर होंगे। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब चीजें इसमें कवर होती है। फिर बात आती है गवर्नमेंट कंपनी की, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट मतलब जब गवर्नमेंट को कोई काम करना होता है, गवर्नमेंट को कोई कंपनी खोलनी होती है कि भाई जैसे जैसे ये है बेल, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये होली ओन गवर्नमेंट सब्सिडरी, गवर्नमेंट अपना काम करती है। जैसे कोल इंडिया हो गया, कोल इंडिया जो सिर्फ जो इंडिया का कोल से रिलेटेड काम करती है, गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें उसकी पूरी उसमें पूरी जो इन्वेस्टमेंट है, पूरी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो ऐसी जो वो होती है वो फिर गवर्नमेंट कंपनीज बन जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कोई सी भी हो सकती है, बात ध्यान रखना। यहाँ पे जो वर्ड मैं गवर्नमेंट यूज कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए यूज कर रहा हूँ। अब अगर आपको ये नहीं पता कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंस क्या, तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे स्टेट्स है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा, ये यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में एक गवर्नमेंट है। जैसे दिल्ली के CM केजरीवाल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, यूपी योगी आदित्यनाथ बीजेपी की गवर्नमेंट है, पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये सारी यहाँ पे स्टेट वाइज, ये जो मैंने 5-6 आपको ये चीफ मिनिस्टर्स गिनवाए, ये लोग स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। और फिर इन सबके ऊपर कौन आती है? सेंटर गवर्नमेंट। इन सबके पापा कौन है? मोदी जी। मोदी जी पूरे देश में काम कर रहे हैं, समझ आया? पहले स्टेट वाइज काम होता है, फिर सेंटर वाइज काम होता है। सर पावर किसके पास ज्यादा होता है? पावर हमेशा सेंटर के पास ज्यादा होती है। स्टेट के पास, स्टेट जैसे मिस्टर अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, उनकी पावर सिर्फ दिल्ली तक सीमित है। या हरियाणा में जाओगे जो ML खट्टर है, उनकी पावर हरियाणा तक लिमिटेड है। बट मोदी जी जो है ना, उनकी पावर पूरे देश में है। वो जहां मर्जी जो चाहे करवा सकते हैं, जो उनका मन करेगा वहां वो काम जाके कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट की भी वो होती है अंडरटेकिंग्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली में DTC चलती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, या क्या बोलते हैं, मुझे DTC की फॉर्म नहीं है ध्यान आ रही, कॉर्पोरेशन है बट वो। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी फंडिंग करते हैं। अब जो बसें खरीदती है, अब इतना कम किराया, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए,
क्या इससे आपको लगता है कि सारा का सारा जो उनका कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो उनकी सैलरीज लोगों की कवर हो जाते हैं? नहीं, यहाँ पे काम है सर्विस देने का, यहाँ पे सारी चीजें कवर नहीं होती। गवर्नमेंट प्रॉफिट पे काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट सर्विस पे काम करती है। 5-5 रुपए की टिकट में कितना मिल जाएगा गवर्नमेंट को? एक दिन की कलेक्शन 10 करोड़ हो गई, पर खर्चा, बसें चलती हैं, पेट्रोल लगता है, ड्राइवर होते हैं, सैलरी होती है, मेंटेनेंस होती है, इतनी बड़ी बड़ी 70-80 लाख की बसें निकलती हैं, एसी वाली 1-1 1.5 करोड़ की बसें होती हैं। वो कहाँ से आते हैं पैसे? वो गवर्नमेंट देती है, वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। जैसे मुंबई की बात करूँ तो जो वो है वहाँ का म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है, वो सबसे बड़ा म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है इस देश का, अब नाम बीएमसी वो, तो वहाँ का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। तो ये सब चीजें यहाँ पे इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है। वेदर इट या तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होगी, पूरा डिपार्टमेंट अलग होगा, या कॉर्पोरेशन होगा, या फिर गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू काम करेगी, ठीक है, ओके। अब मैं इनके फीचर्स की बात करता हूं। यहां पे मेन फीचर क्या था? प्रॉफिट। यहां मेन फीचर क्या है? सर्विस। मैं बस आपको ना समझाना चाह रहा हूं कि ये है क्या चीज। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में मतलब ये सब चीज प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल सोचोगे ना, एक बार जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, आप अपने माइंड में इमेजिन करके चीजें सोचोगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ओके। यहां पे एलिमेंट, मेन एलिमेंट क्या है? सर्विस एलिमेंट है। यहां पे जो काम है, जो मोटिव है, वो सर्विस का मोटिव है। यहां प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, लोगों को सर्विस देनी है, ओके। ओके सर। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जो ये कंपनियां काम करती हैं, इनकी अकाउंटेबल किसको होती हैं? गवर्नमेंट को तो होती है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है, बट ये पब्लिक को भी होती है। जो इनका काम करने का तरीका होता है ना, उससे पब्लिक भी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। अब सपोज किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई सर्कुलर नहीं, अब इनकम टैक्स ने कहा कि सबको इनकम टैक्स भरना है, चाहे वो पैसा कमाए चाहे वो ना कमाए। इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा यहाँ पे? इनकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक पूछेगी ना, ऐसे कैसे इनकम टैक्स ले रहे हो सबसे, जब हम कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो आप इनकम टैक्स ले कैसे रहे हो? आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आप अगर 5 लाख तक एक साल का कमाते हो तो कोई इनकम टैक्स नहीं है। सर हमने 2.5 लाख सुना है, 2.5 लाख है, बट सेक्शन 87 नहीं होता, उसकी रिबेट जब मिलती है तो 5 लाख तक वो रिबेट पूरी मिल जाती है, तो उस पर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। मैंने आपको इनकम टैक्स भी साथ साथ पढ़ा दिया। फिर बात करते हैं स्टेट ओनरशिप की। स्टेट ओनरशिप भी लिख सकते हो या फिर गवर्नमेंट भी लिख सकते हो। स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट से नहीं है, स्टेट और सेंटर दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। ये नहीं कि अगर स्टेट वर्ड आ गया तो स्टेट ही है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट दोनों की बात हो रही है। ओनरशिप किसकी होती है इनमें ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, भाई जब जिसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है उसको पैसों की क्या कमी है? गवर्नमेंट कहती है तू काम कर, मैं तेरे साथ हूं। जैसे डीटीसी है, मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दूं, जो बसें चलती हैं गवर्नमेंट की, सालों साल हो गए, आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं आए, पर फिर भी चल रही हैं। क्यों चल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, वैसे कमी तो होती है, बट फिर भी सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट चला रही है। आप मतलब देख सकते हो, आप जिस भी स्टेट में काम मतलब आप रह रहे हैं, वहां पे सबकी स्टेट की कुछ बसेज होती हैं जो गवर्नमेंट बोलते हैं उनको। वैसे कहीं पे प्राइवेट भी चलती हैं, जैसे पहले दिल्ली में भी चलती थी, बट अब सिर्फ गवर्नमेंट बसेस चलती हैं। वो चल रही हैं, इतनी बसेस चल रही है रोड पे, और फिर मतलब और खाली है, मतलब खाली बसें चलती हैं, पैसे नहीं आते, बट फिर भी चलती हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल, क्योंकि और चल कहां से रही है, पेट्रोल कहां से चल रहा है? क्योंकि इनके पीछे स्टेट खड़ी हुई है, इनके पीछे गवर्नमेंट खड़ी है जो इनको पैसा लगा रही है, इनको आगे चला रही है, और चलती रहेगी, ठीक है। यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर, ये नहीं है कि एक ही किसी सेक्टर में कर सकते हो। गवर्नमेंट अपना जो काम होता है वो हर सेक्टर में करती है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आप जॉब ढूंढने जाओ, गवर्नमेंट के पास वो है एम्प्लॉय एक्सचेंज, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका भविष्य सिक्योर करते हैं, गवर्नमेंट ने पीएफ डिपार्टमेंट खोल दिया। आप बीमार हो जाते हो, गवर्नमेंट ने ईएसआई डिपार्टमेंट खोल दिया। आप रिटायर होते हो, गवर्नमेंट ने कहा ग्रेच्युटी भी दे दो, उसके बाद भी गवर्नमेंट कहती है पेंशन दे दो। आपकी हर एक चीज को गवर्नमेंट सोच के रखती है, और इन सबके डिपार्टमेंट खुले हुए हैं जो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर के लिए यूजफुल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो ध्यान से मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सिर्फ ध्यान में ये रखो कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, जब हम बात प्राइवेट की करते हैं तो जैसे
प्राइवेट को ना खुद मानना करो कि मैं मतलब आपके जो फ़ोन में जो चीज़ें हैं, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो, वैसे तो 11th क्लास में तो फ़ोन तो यूज़ करते होगे, आपके फ़ोन में जो चीज़ें, आपके व्हाट्सएप पे जो या आपकी और भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपके जो मैसेजेस आते हैं, वो कोई और तो नहीं देखता, वो आप ही देखते हो, वो प्राइवेट चीज़ें हैं। तो जब प्राइवेट दिमाग में आता है ना, तो समझ लो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या अकेला कोई पर्सन वो मिलके बिजनेस कर रहे हैं। पर जब पब्लिक की बात आती है जब पब्लिक की बात आती है तो सब देखते हैं, सब देखते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट भी देखती है। तो ये डिफरेंस अगर आपके माइंड में क्लियर है ना, तो आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं क्विक रिवीजन आपको दे देता हूँ। फीचर्स की बात करते हैं। प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट होगा तो ही काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं कर सकते। प्राइवेट ओनरशिप है, कुछ ही लोग मिलकर चला रहे हैं, जो चला रहे हैं, जो ओनर है वही उसको मैनेज कर रहे हैं। ओनरशिप और मैनेजमेंट एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, करने तो गवर्नमेंट को बस बताते रहो क्या क्या बिजनेस कर रहे हो, रिटर्न्स के थ्रू बताते रहो, इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करो, जीएसटी में रिटर्न फाइल करो, बताते रहो, गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, ठीक है जी, करते रहो। फिर बात आती है पब्लिक सेक्टर की। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है। जब गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। सर मैं बार बार इस चीज पे इतना इसलिए प्रेशराइज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलना चाहिए पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट काम करती है, और गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, गवर्नमेंट सर्विस के लिए काम करती है। फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, सबको बताना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बताने से नहीं होता भैया। जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट, जो इनकी चीजें आती हैं, उन पर पार्लियामेंट में डिबेट होती है। ठीक है, स्टेट ओनरशिप, गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। बुक में स्टेट लिखा है तो स्टेट यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। फाइनेंशियल फ्रीडम, पीछे गवर्नमेंट का हाथ है कि टेंशन ना ले, मैं हूं तेरे साथ, तू टेंशन ना ले, तू लॉस भी जाएगा तो भी तुझे पैसे मैं दूंगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी, और सारे कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट हर जगह आपके साथ खड़ी हुई है। ठीक है, ये था इसका यूनिट 3 का फर्स्ट लेक्चर। 2-3 लेक्चर लगेंगे और ये यूनिट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एग्जाम में ये लगा लो 15 से 20 मार्क्स का कैरी करता है, और इनमें डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों इसमें से क्वेश्चन बन जाता है आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय, फिर मिलते हैं।